नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अग्रिमा जादौन और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। पेरिस ओलंपिक 2024 का 11वां दिन भारतीय एथलीटों के लिए बेहद ही खास रहा। एथलेटिक्स में जहां नीरज चोपड़ा फाइनल में जगह बनाने में कामयाब रहे, तो वहीं विनेश फोगाट ने पहले अपना क्वार्टर फाइनल मुकाबला जीता और उसके बाद सेमीफाइनल मुकाबला जीतकर फाइनल में जगह बनाने में कामयाब रही। इसके साथ ही विनेश फोगाट ने ओलंपिक की कुश्ती स्पर्धा 50 किलोग्राम फ्री स्टाइल कैटेगरी के फाइनल में पहुंचकर तो इतिहास ही रच दिया। जी हां, या यूं कहें कि उन लोगों के मुंह पर तमाचा जड़ दिया है जिन्होंने विनेश फोगाट को उस समय सपोर्ट नहीं किया था जब वो अपने आत्मसम्मान के लिए प्रोटेस्ट कर रही थी, दिल्ली की सड़कों पर भरी ठंड में बैठी हुई थी। जी हां, ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ खड़ी थी। तब कोई भी अंधभक्त, मोदी भक्त या खुद मोदी जी भी सामने निकलकर नहीं आए। एक बार भी रेसलर्स से बात करना तक उन्हें ठीक नहीं समझा। लेकिन अब देखना यह होगा कि जब देश की बेटी पेरिस ओलंपिक में जीत गई है, तो क्या हमारे देश के प्रधानमंत्री अब उनसे मिलने जाएंगे या फिर उन्हें कॉल करने की भी हिम्मत जुटा पाएंगे? क्योंकि जीत के बाद प्रधानमंत्री का एक तरीके से यूं समझ लीजिए कि रिचुअल रहा है जीत का श्रेय लेने का, चाहे फिर वो नीरज चोपड़ा हो या फिर चंद्रयान की लैंडिंग की बात हो। हर किसी का जो है श्रेय लेने में जो मोदी जी हैं वो पीछे नहीं हटते हैं। हर किसी को कॉल करते हैं, उन्हें बधाई देते हैं। लेकिन अब देखना ये होगा कि क्या यहाँ पर विनेश फोगाट को वो कॉल कर पाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से इतिहास गवाह रहा है कि किस तरीके से विनेश फोगाट, किस बजरंग पुनिया, इन सभी के साथ मोदी जी ने उनकी क्या हालत की थी। भरी ठंड में वो दिल्ली की सड़कों पर बैठे हुए थे, लेकिन कोई भी प्रतिक्रिया, ना उनसे बात करना उन्होंने सही समझा और ना ही उनकी मुश्किलों को समझने की कोशिश की। क्यों? केवल और केवल ब्रजभूषण शरण सिंह की वजह से, जो कि उनके दल में मौजूद थे। इसीलिए अब जो है दिलचस्प बात तो ये देखना होगी कि पीएम मोदी किस मुंह से विनेश फोगाट को बधाई देते हैं, क्योंकि आपको वो वक्त तो याद होगा जब विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया सभी भरी सर्दी में सड़कों पर बैठे थे। उनकी बातों तक को नहीं सुना गया था। गोदी मीडिया भी उन्हीं के ऊपर लालछन लगाने में लगी हुई थी। उन्हें पुलिस द्वारा बेरहमी से घसीटा गया। वो तस्वीरें आज भी कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में छपी हुई हैं और घूम रही हैं। यानी कि लोग इन सब बातों को भूले नहीं हैं, उनके दिमाग में ये सारी तस्वीरें बकायदा छपी हुई हैं और लोग इन तस्वीरों को आज जो है विनेश की जीत के साथ साझा भी कर रहे हैं, क्योंकि विनेश फोगाट का एक संघर्ष भरा जीवन रहा है। और देखा जाए तो ओलंपिक में पहुंचने से पहले बहुत ज्यादा संघर्ष जो है वो विनेश द्वारा किया गया है। कहां वो सड़कों पर, दिल्ली की सड़कों पर भरी ठंड में बैठी हुई थी, अपने हक के लिए, अपने आत्मसम्मान के लिए लड़ रही थी। वहीं आज वो पेरिस ओलंपिक में जाकर अपना नाम ऊंचा कर रही हैं। विनेश फोगाट नाम ही एक बहुत बड़ा कर दिया है उन्होंने पेरिस ओलंपिक में। सामने वाले को धराशाही करके कहीं ना कहीं जो आखिरी जो पटक लगाई विनेश फोगाट ने, वो पटक अपने प्रतिद्वंदी को नहीं, वो उन्होंने कहीं ना कहीं भारत की सरकार को लगाई, भारत की गोदी मीडिया को लगाई और उन लोगों को लगाई जो उस वक्त उनके साथ नहीं खड़े थे। यानी कि कहीं ना कहीं विनेश फोगाट ने अपना नाम ऊंचा करते हुए जो भारत की सरकार है उनको जरूर एक तमाचा मारा है कि भाई आप हमें अगर नहीं करेंगे सपोर्ट, तब भी हम अपना नाम ऊंचा कर सकते हैं। जिसके बाद जो है दिग्गज पहलवानों से लेकर देशवासियों ने सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रियाएं देना शुरू कर दी। देखिए लोग क्या कह रहे हैं। लेकिन उससे पहले जो है राहुल गांधी और अखिलेश यादव के ट्वीट देखिए कि उन्होंने किस तरह विनेश का हौसला बढ़ाया है। राहुल गांधी ने एक्स पर ट्वीट करते हुए लिखा है कि एक ही दिन में दुनिया की 3 धुरंधर पहलवानों को हराने के बाद आज विनेश के साथ साथ पूरा देश भावुक है। जिन्होंने भी विनेश और उसके साथियों के संघर्ष को झुटलाया, उनकी नियत और काबिलियत तक पर प्रश्न चिन्ह खड़े किए, उन सभी को जवाब मिल चुका है। आज भारत की बहादुर बेटी के सामने सत्ता का वो पूरा तंत्र धराशाही पड़ा था जिसने उसे खून के आंसू रुलाए थे। चैंपियंस की यही पहचान है, वो अपना जवाब मैदान से देते हैं। बहुत शुभकामनाएं विनेश, पेरिस में आपकी सफलता की गूंज दिल्ली तक साफ सुनाई दे रही है। यानी कि इस ट्वीट में सीधे सीधे राहुल गांधी जो हैं वो पीएम मोदी की सरकार पर, मोदी सरकार पर जो है तंज कसते हुए नजर
नजर आ रहे हैं कि भैया आपने जिस तरीके से विनेश फोगाट के साथ किया था, लेकिन उसके बाद भी विनेश फोगाट ने आज जो है अपना नाम पेरिस तक में ऊंचा कर दिया है, देश का नाम ऊंचा कर दिया है, लेकिन आप कहीं ना कहीं इस चीज में चूक गए, आपने उसका साथ नहीं दिया। लेकिन जो गूंज है, जो फोगाट की जीत की गूंज है, वो दिल्ली तक सुनाई पड़ रही है, क्योंकि दिल्ली में बैठे हैं श्री मोदी जी और उनके कानों तक ये बात जरूर गई होगी और कहीं ना कहीं वो अपना फोन लेकर यही सोच रहे होंगे कि मैं किस मुंह से इनको फोन करूं। साथ ही अखिलेश यादव भी लिखते हैं कि महान खिलाड़ी विनेश फोगाट की जीत सिर्फ उनके खेल की जीत नहीं है, एक बहुत बड़ी मानसिक जीत भी है। उनके फाइनल में पहुंचने पर उनको और देश के सच्चे खेल प्रेमियों को हार्दिक बधाई, फाइनल में जीत के लिए अनंत शुभकामनाएं। यानी इन्होंने भी कम शब्दों में लिखते हुए लेकिन कहीं ना कहीं मोदी सरकार पर तंज जरूर कसा है। इसके साथ ही बात करें बजरंग पुनिया की, तो उन्होंने भी इस पर लिखते हुए कहा है कि विनेश ने इतिहास रच दिया है। विनेश महिला कुश्ती में ओलंपिक के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान बन गई हैं। आज सब भारतीयों की आंखों में आंसू हैं। ये देश की बेटियां हैं जिन्होंने हमेशा ही देश की शान बढ़ाई है। जिन लोगों ने हमेशा इन बेटियों की राह में कांटे बिछाए हैं, वे कम से कम इन बेटियों से सबक लेंगे और आगे इन बेटियों की राह में कांटे बीजने से बाज आएंगे। यानी कि जो बजरंग पुनिया हैं वो भी कहीं ना कहीं इन्हीं पर तंज कसते हुए नजर आ रहे हैं, मोदी सरकार पर तंज कसते हुए नजर आ रहे हैं और उन लोगों पर तंज कसते हुए नजर आ रहे हैं जिन्होंने जो है बदसलूकी की थी विनेश फोगाट के साथ, बजरंग पुनिया के साथ और वहां पे जितने भी रेसलर्स उनके साथ खड़े थे उन सभी के साथ ही एक तस्वीर आप अपने जो है स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे होंगे जिसमें एक कार्टून नुमा एक पिक्चर है जिसमें विनेश फोगाट नजर आ रही हैं और ब्रजभूषण शरण सिंह नजर आ रहे हैं। यहाँ पे कहीं ना कहीं धोबी पछाड़ देते हुए नजर आ रही हैं कि ब्रजभूषण शरण सिंह के ऊपर जो है विनेश फोगाट पड़ी हैं और उनको धोबी पछाड़ जो है दी है और असलियत में भी ये जो है ब्रजभूषण शरण सिंह के लिए कहीं ना कहीं धोबी पछाड़ ही है, क्योंकि उन्होंने जिस हिसाब से विनेश फोगाट और सब पर इल्ज़ाम लगाए कि ये सब झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, उसको कहीं ना कहीं विनेश फोगाट ने धोबी पछाड़ कर दिया है। साथ ही जो कुछ यूज़र हैं वो भी इस पर अपना जो है ओपिनियन रखते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं आइए आपको बताते हैं। एक यूज़र जो हैं वो न्यूज़ 24 का एक पोस्ट साझा करते हुए लिखते हैं कि गोदी मीडिया और अन्यायी और महिला विरोधी राक्षस लोगों पर तमाचा, यानी कि उनकी जीत के बाद जो है एक तमाचा जो है इन लोगों पर पड़ा है, गोदी मीडिया पर पड़ा है और जो लोग महिला विरोधी हैं, जो राक्षस हैं, यानी कि यहाँ पर ब्रजभूषण शरण सिंह की बात करते हुए कहीं ना कहीं नजर आ रहे हैं, उनके ऊपर जो है विनेश फोगाट ने चांटा जड़ दिया है। वहीं एक और यूजर लिखते हैं कि भाई मां कसम आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, बहुत ही भावुक कर दिया है और उस बेटी ने जिसे सोशल मीडिया और न्यूज चैनलों के दलालों ने ट्रोल किया था, आज उसी बेटी ने विश्व में तिरंगा लहरा दिया है। वहीं एक और यूजर लिखते हैं कि मैं कांप रहा हूँ विनेश तूने कर दिखाया है, विनेश तूने चुन चुन कर थप्पड़ मारे हैं, तू जीती भले ही पेरिस में है मगर तूने इस देश में बहुतों के अहंकार को चित कर दिया है, बहन तूने इतिहास रच दिया है। विनेश फोगाट ने आज दुनिया को बता दिया है कि विनेश फोगाट का दबदबा था, दबदबा है और दबदबा रहेगा। साथ ही पप्पू राम करके एक यूज़र हैं जो लिखते हैं कि आज विनेश फोगाट ने कमाल कर दिया, सेमीफाइनल का मुकाबला एक तरफा जीतते हुए फाइनल में प्रवेश किया है, गोदी जी और उनके चमचे ब्रजभूषण के मुंह पर जोरदार तमाचा मारा है। साथ ही एक और यूजर लिखते हैं कि आज विनेश फोगाट उस मुकाम पर पहुंच चुकी हैं, उनके सामने ब्रजभूषण जैसे गुंडे छोटी सी चींटी नजर आ रहे हैं। एक और यूजर लिखते हैं कि अब देखिए मोदी का परिवार पहले विनेश फोगाट से माफी मांगेगा या फिर बधाई देगा। यानी कि ये जो सवाल है ये बहुत बड़ा है कहीं ना कहीं, क्योंकि जिस हिसाब से विनेश फोगाट के साथ गलत हुआ है, उनको सड़कों पर घसीटा गया है, उनको मोदी जी से मिलने नहीं दिया गया और खुद मोदी जी ने उनसे फ़ोन पर भी बात करना सही नहीं समझा, तो अब जो है अब जब वो जीत गई हैं तो कहीं ना कहीं मोदी जी को उनको फ़ोन करने में शर्म तो ज़रूर आ रही होगी। और पहले अगर वो फ़ोन करते भी हैं तो क्या वो पहले उनसे माफ़ी मांगेंगे या फिर उनको बधाई देंगे, ये बहुत बड़ा जो है प्रश्न चिन्ह अभी लगा हुआ है इस बात पर और कहीं ना कहीं मोदी जी के मन में भी ये दुविधा जरूर चल रही होगी, ऐसा ही इन यूजर का कहना है। साथ ही एक यूजर लिखती हैं कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं, और कहीं ना कहीं ये बात सच भी होती हुई हमें नजर आ गई है।
साथ ही जो विनेश फोगाट के गुरु हैं महावीर फोगाट, उन्होंने भी क्या कहा है, ये आज तक की खबर के जरिए देखिए। आज तक ने इस खबर में लिखा है कि विनेश फोगाट के ताऊ और गुरु महावीर फोगाट ने कहा कि बेटी विनेश ने ब्रजभूषण के मुंह पर तमाचा लगाने का काम किया है। उन्होंने कहा कि जो हमारी बेटी ने किया है वह ब्रजभूषण सिंह कभी नहीं कर सकते। उन्होंने विनेश का काफी नुकसान किया है, लेकिन जनता विनेश के साथ है। उन्होंने कहा कि बेटी ने मेरे सपने पूरे किए, मेरा आशीर्वाद है कि विनेश को भगवान और भी आगे बढ़ाए। यानी कि यहाँ पे महावीर फोगाट जो उनके गुरु रह चुके हैं, जो उनके गुरु हैं और ताऊ भी लगते हैं, उन्होंने जो है विनेश को बधाई देते हुए कहा है कि उन्होंने ब्रजभूषण शरण सिंह के चेहरे पर जो है जोरदार चांटा जड़ दिया है और कहीं ना कहीं जो उन्होंने नुकसान किया है, ब्रजभूषण शरण सिंह ने जो नुकसान किया था विनेश का, वो कहीं ना कहीं अब वसूल लिया गया है। विनेश ने अपनी मेहनत के जरिए जो है ये जो है यहाँ पे अपनी जीत हासिल की है और पहली महिला रेसलर बन गई हैं, भारतीय महिला रेसलर बन गई हैं जो कि जिन्होंने फाइनल्स में जाने का सपना पूरा किया है। इसी के साथ आपका इस सब पर क्या कहना है, आप हमें ज़रूर बताइए कि जिस हिसाब से मोदी सरकार ने विनेश फोगाट के साथ गलत किया, गोदी मीडिया ने गलत किया, क्या अब ये लोग डिजर्व करते हैं कि इनकी जीत का श्रेय ये इन तक जाए? क्योंकि कहीं ना कहीं हमने जो तस्वीरें देखी थी वो बहुत ही भयावह थी। एक लड़की को, एक रेसलर को सरेआम सड़कों पर घसीटना, पुलिस द्वारा घसीटवाना, मोदी की गोदी मीडिया द्वारा जो है उनके लालछन लगवाना, उनके कैरेक्टर पर लालछन लगवाना कहाँ तक सही था? और जब आज वो जीत गई हैं तो इसका श्रेय किसको जाना चाहिए? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बने रहें टाइम्स एक्सप्रेस के साथ। धन्यवाद।